हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पुनीता एजुकेशन एक्सप्रेस। आपका सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th का चैप्टर 5 मैथ्स का चैप्टर 5 जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। नाउ यू हैव ऑलरेडी नो अबाउट द पॉइंट। आपको पता है पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो ये जो जैसे मैंने कुछ ड्रॉ करती हूँ, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, कुछ ऐसे डॉट जो होता है वही पॉइंट होता है, ठीक है। एंड ऑल्सो लर्न अबाउट द लाइन सेगमेंट। दिस इज़ अ लाइन सेगमेंट, दिस इज़ अ लाइन। अगर दोनों साइड एरो है तो वो लाइन होगी। लाइन में दोनों साइड एरो का मतलब है वो लाइन आगे तक जा रही है, लेफ़्ट साइड से भी जा रही है आगे और राइट साइड, उसको बोलते हैं हम लाइन, ठीक है। लेकिन अगर इस टाइप का हो तो उसको बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट। ये जो लाइन सेगमेंट है वो लाइन का ही एक पार्ट है। इसकी जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है, लाइन की लेंथ फिक्स नहीं होती है, बट जो लाइन सेगमेंट होता है ना वो उसकी लेंथ जो है फिक्स होती है। वो जो हम रूलर से मेज़र करके करते हैं ना ड्रॉ, वो लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो ये जो होता है वो होता है पॉइंट, या तो बोलते हैं डॉट भी बोल सकते हैं। फिर ये जो होता है वो होता है लाइन सेगमेंट, ठीक है। और ये जो होता है वो होता है लाइन। और जो एक ही साइड एरो होता है ना और एक यहाँ एंड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं रे। ये 4 पॉइंट तो आपको ना पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। डॉट के बारे में यानी कि पॉइंट के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में, फिर लाइन के बारे में और रे के बारे में, ठीक है। ये 4 तो हम पहले ही जानते हैं कि ये क्या होता है। अब हम इसमें देखेंगे लाइंस और एंगल्स। लाइंस जब 2 लाइंस शो होती है, जैसे हमारे पास 2 लाइन है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। अब यहाँ पे कहीं एंगल बन रहा है? नहीं बन रहा है एंगल, ठीक है। एंगल कैसे बनेगा? जब दोनों लाइन जो है, जैसे ये लाइन है और ये लाइन दोनों मीट होती है 1 पॉइंट पे, ठीक है। जैसे एक लाइन ये है, 2 रे मीट होती है, लाइन नहीं 2 रे मीट होती है ना, तो इसको बोलते हैं एंगल। ये जो बना उसको बोलते हैं एंगल। मतलब एक रे ये है, एक रे ये है, दोनों एक पॉइंट पे मीट हो रही है, जिसको सपोज हमने नाम दे दिया ओ। ये है ए, ये बी। यहाँ पे 2 रे है, एक रे है ओ ए, एक रे का नाम है ओ ए और दूसरी रे है ओ बी। तो इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है? ओ। ओ पे दोनों रे जो है मीट हो रही है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम एंगल, ठीक है। अब देखते हैं 5.5 इंट्रोडक्शन। You already know how to identify different lines, line segment and angles in a given shape. Can you identify the different line segments and angles formed in the following figure? इसमें से आप लोगों को पता है डिफरेंट लाइंस के बारे में, लाइन सेगमेंट और एंगल के बारे में। तो आपको ये जो फिगर दिया है ना, यहाँ पे 4 फिगर दिया है। ये होम दिया है, ये टेबल है, ये एम का शेप है और ये कुछ दूसरा शेप दिया है। तो इसमें आपको फाइंड करने हैं, क्या क्या फाइंड करने हैं? यू हैव टू फाइंड लाइन सेगमेंट एंड एंगल्स, ठीक है। इसमें आपको फाइंड करने हैं। तो देखो ये हाउस है, तो इसमें लाइन सेगमेंट देखो, एक ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके अंदर ये विंडो में 11 12 13 और ये 14, फिर यहाँ 15 16 और ये 17 लाइन सेगमेंट है इसके अंदर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, ये 1 लाइन सेगमेंट, ये 2, ये 3, ये 4। इसी तरह नीचे इधर एक लाइन है, इधर एक लाइन है और इधर एक लाइन है। यहाँ पे एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन, ठीक है। इस तरह इन सब जो इनको बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट। फिर पूछा है कि इसमें एंगल कौन कौन से है। तो एंगल देखो 2 लाइन, एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही, यहाँ पे एक पॉइंट पे मीट हो रही है, तो इन दोनों के बीच ये क्या बन रहा है? एंगल। अब यहाँ पे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है ये, ठीक है। तो ये एंगल है। इसी तरह ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों के बीच ये एंगल बन रहा है। 2 लाइन सेगमेंट जहाँ पे मीट होते हैं ना वहीं पे एंगल बनता है। देखो यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट है और ये लाइन सेगमेंट है, तो इन दोनों के बीच बन रहा है ये एंगल। यहाँ पे ये एंगल है, ये एंगल है, ये भी एंगल है, ऊपर एंगल है, यहाँ पे ये एंगल बन रहा है,
ये एंगल बन रहा है, ये एंगल है, इसमें तो बहुत सारे एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, बहुत सारे एंगल है, ठीक है। तो एंगल कहाँ पे बनता है? जहाँ पे दो जो है लाइन सेगमेंट या दो रे मीट होती है वन पॉइंट पे, उसको बोलते हैं एंगल, ठीक है। तो आगे देखते हैं, चलो। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई वेदर एंगल्स मेड आर एक्यूट और ऑब्ट्यूज और राइट? हमने जो एंगल बनाए, क्या हम पता लगा सकते हैं कि वो एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है या राइट है? ठीक है, हमने पहले लास्ट क्लास में देखा ये कि एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं। जो एंगल 90 डिग्री से कम हो उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल, और जो एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो, जैसे 91 से लेके, ठीक है, 90 का होता है वो तो राइट होता है, 90 का होता है वो राइट होता है, 90 डिग्री होता है वो लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट होता है वो लेस देन 90 डिग्री होता है, और जो ऑप्टिव होता है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, और जो राइट होता है ना वो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है। तो 3 टाइप के हमारे एंगल्स होते हैं, एक होता है एक्यूट लेस देन 90 डिग्री, ऑप्टिव मोर देन 90 डिग्री, एंड राइट एग्जैक्ट 90 डिग्री। क्लियर? ये 3 टाइप्स के एंगल। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाँ, यस, रिकॉल दैट अ लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। हमने देखा है कि लाइन सेगमेंट होता है, उसके पास 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू। इसको डिनोट कैसे करेंगे? पी क्यू लिखा, ऊपर ये लाइन सेगमेंट का सिंबल। इसको डिनोट अगर पूछे कि लाइन सेगमेंट किस तरह डिनोट करते हैं, इसका सिंबल ये है, ठीक है, पी क्यू है ये, तो पी क्यू लिखा और ऊपर लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। तो लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, ये पी एंड पॉइंट है और एक क्यू एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट क्यों है? क्योंकि लाइन सेगमेंट फिक्स इसकी लेंथ होती है, इसको और आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते, या फिर यहाँ से भी एक्सटेंड नहीं कर सकते, जबकि जो लाइन होती है उसमें दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। रे में वन साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन लाइन सेगमेंट भी एक ऐसा है जिसमें जो है फिक्स लेंथ होती है, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं इसमें 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। इसमें 2 एंड पॉइंट्स हैं, 1 2। If we extend the 2 end points in either direction endlessly, we get a line. लेकिन अगर दोनों साइड हम उसको इंक्रीज कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगा? लाइन सेगमेंट क्या बन जाएगा? लाइन। ये लाइन सेगमेंट है हमारा और ये है लाइन। लाइन क्यों बना ये लाइन? क्योंकि ये इसको हमने यहाँ से बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये बन गया हमारा लाइन। सो if we extend the 2 end points in either direction endlessly, we get a line. Thus we can say that a line has no end points. तो लाइन के जो है कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, ये इधर से आगे बढ़ रही है, इधर से आगे बढ़ रही है, मतलब इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं है, कहीं तक भी जा सकती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड रिकॉल दैट अ रे हैज़ 1 एंड पॉइंट। लेकिन रे होते हैं ना, रे, ये देखो रे है, इसमें एक एंड पॉइंट है और एक जो है एक्सटेंडेड साइड है, मतलब इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ से ये साइड से ये आगे नहीं बढ़ सकती, नॉट, लेकिन यहाँ से इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो जो लाइन सेगमेंट होता है उसमें 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, 1 and 2। लाइन में एक भी एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, जबकि रे में एक एंड पॉइंट होता है और एक एक्सटेंशन पॉइंट होता है, ठीक है, मतलब वहाँ से उसको बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लो, ये फिगर मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब एंगल के बारे में, ठीक है। तो अगेन रिकॉल दैट एन एंगल इज़ फॉर्म्ड व्हेन 2 लाइन्स और लाइन सेगमेंट्स मीट। मैंने बताया कि जब 2 लाइन सेगमेंट या 2 रे या 2 लाइन्स जब एक पॉइंट पे मीट होती है ना, तब वो एंगल बनता है, ठीक है। दीज कॉर्नर्स आर फॉर्म व्हेन 2 लाइन्स और लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। एक ही पॉइंट, दोनों का पॉइंट अलग अलग नहीं होना चाहिए, दोनों का पॉइंट एक ही होना चाहिए, तभी वो एंगल बनेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ले लो, ये एक लाइन सेगमेंट है बी ए और दूसरा लाइन सेगमेंट है बी सी। तो बी ए और बी सी दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है? बी। कॉमन पॉइंट किसे बोलते हैं? कि दोनों में सेम हो, ये बी, इसका भी काउंट हो रहा है और इसका भी काउंट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या बन रहा है? ये एंगल, ठीक है। इसी तरह ये देखो, ये ले लेते हैं लाइन ए सी और सी बी, तो यहाँ पे एक एंगल बनता है। ये क्यों एंगल बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये एंगल ए सी और बी सी, ये सी जो है वो दोनों में कॉमन है, ये रे में भी कॉमन है, ये लाइन सेगमेंट में भी कॉमन है और ये लाइन सेगमेंट में कॉमन है, इसीलिए यहाँ पे क्या बन रहा है? एंगल। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2 लाइन्स है, 1 लाइन पी क्यू है, सेकेंड लाइन आर एस है, दोनों जो है एक जगह मीट हो रही है, यहाँ ओ पे, ये हो रहा है ना, इसका नाम है ओ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जहाँ पे मीट होते हैं ना 1 पॉइंट पे, उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और यहाँ पे बन रहा है एंगल, यहाँ पे देखो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है,
ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। ठीक है, दो लाइन होती है, एक लाइन ये एक लाइन ये, जब वो एक दूसरे को क्रॉस करती है ना ऐसे, तो 4 एंगल बनते हैं, 1 2 3 और 4। कोई भी दो लाइन जब एक दूसरे को एक पॉइंट पे टच करती है ना, तो 4 एंगल्स बनते हैं। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नाउ वी विल डिस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नाउ व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? इफ़ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 1 मीन्स एक एंगल और दूसरा एंगल, दोनों एंगल मिल के टोटल 90 डिग्री होते हैं, दोनों एंगल, तो उनको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। समझ में आया? व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब दो एंगल का टोटल अगर 90 होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर नहीं होता है तो वो नहीं है। फॉर एग्जांपल ये 30, तो 30 प्लस 60 कितना होता है? 90 होता है, तो यस ये एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब सेकंड वाला देखो, ये वाला 35 प्लस 65 कितना होता है? 100 होता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है क्योंकि ये 90 से ऊपर जा रहा है। तो इस तरह हम पता लगा सकते हैं। अगर हमारे पास एक एंगल 30 डिग्री है कि एक एंगल 30 डिग्री है, तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो 90 में से 30 माइनस कर दो तो क्या आया? 60 डिग्री। तो अगर एक सब कॉम्प्लीमेंट एंगल 30 है तो दूसरा कितना होगा? 60। फॉर एग्जांपल सेकेंड एग्जांपल लो, एक एंगल हमारे पास 50 डिग्री है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? दोनों का टोटल 90 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या ऐड करेंगे तो 90 बनेगा, तो 40 डिग्री। ठीक है, तो एक एंगल 50 डिग्री है तो हमको दूसरा निकालना है, तो वी कैन ईजिली फाइंड द सेकेंड एंगल। दैट मीन्स 50 इज इक्वल टू 90 होता है, इसमें क्या ऐड करेंगे तो 90 आएगा, तो 40। क्लियर। आगे देखते हैं हम। हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं एग्जांपल। ये 70 डिग्री और ये 20, दोनों का टोटल होता है 90, तो यस ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। यहाँ पे 75 और 25 ये 100 होता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। यहाँ पे 48 और 50 ये भी 100 होता है, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। यहाँ पे देखो ये होता है 90 डिग्री, सो यस दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दोनों का टोटल 90, दोनों को प्लस करके देख सकते हैं कि 90 हो रहा है तो यस आएगा, 90 नहीं हो रहा है तो नो आएगा। क्लियर। आगे देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अब जैसे कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों का टोटल 90 डिग्री होता है, बट यहाँ पे टोटल जो है कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अगर दो एंगल 180 डिग्री है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल से, अगर नहीं है तो नो। सो यहाँ पे लेते हैं, अब काउंट करो, 60 प्लस 120 यानी 60 डिग्री कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो यस ये सप्लीमेंट्री एंगल है। यहाँ पे ऐड करो 1, सेकेंड एंगल लिखते हैं 112 एंड 68, दोनों को ऐड करते हैं 2 और ये 180 डिग्री। यस दे आर ऑल्सो, ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है ना वो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, लेकिन ये थर्ड वाला यस ये भी कॉम्प्लीमेंट्री। देखो 100 प्लस 80 वहाँ हो रहा है ना, लेकिन ये भी यस ये भी यस ये भी, ये फोर्थ वाला है ना वो भी जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि दोनों का टोटल 180 हो रहा है। ठीक है, तो इसमें से हमको ढूंढना है ये एक्सरसाइज के लिए कि ये 110 और 150 कितना होता है? 160, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है, सॉरी सप्लीमेंट्री। इसमें देखो 105 और 65 दोनों का टोटल होता है 170, तो ये भी नहीं है। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला 50 प्लस 130, यस ये 180 होता है, तो ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड वाला यस थर्ड वाला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और ये वाला नो, 45 और 45 तो 90 होता है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है। तो अब हम इसको यहाँ पे ढूंढना है आंसर। क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। एक एंगल 100 का है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो 100 प्लस क्या ऐड करेंगे तो 180 होगा इसमें, तो 80 डिग्री। ठीक है ना, तो इसका ये एक एंगल अगर 100 डिग्री है तो दूसरा एंगल इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 80 डिग्री। यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा? वो भी 90 होगा, तभी तो 180 होगा टोटल। एक यहाँ पे 55 है तो उसका दूसरा क्या होगा?
तो 180 में से 55 माइनस कर दो, जो आंसर आता है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 125 निकालना है तो 180 में से 125 माइनस कर दो, तो यहाँ पे सेकेंड एंगल आ जाएगा। इसी तरह आप लोग का सप्लीमेंट एंगल निकाल सकते हो। सप्लीमेंट्री को आपको 90 में से माइनस करना है और कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको 180 में से माइनस करना है। ठीक है, अब आता है हमारा एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट एंगल किसे बोलते हैं? सपोज ये हमारा एंगल है, ठीक है, ये एंगल बन रहा है, इसका नाम ओ है, ये रे ए ओ ए और ये ओ बी है। अब बीच में एक एंगल और बन रहा है, ठीक है, तो एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, दो एंगल बन रहे हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 दो एंगल बन रहे हैं। इन दोनों एंगल के बीच में ये जो आर्म है ना, ये कॉमन है, इसके बीच में भी है ये और इसके बीच में भी है, दोनों के बीच में है ये, इसीलिए इसको बोलते हैं इसीलिए जो एंगल 1 और एंगल 2 है ना, वो एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल मीन्स पड़ोस के एंगल, मतलब पास के एंगल। तो एंगल 1 और एंगल 2 ये कैसे एंगल है? एडजेसेंट एंगल, मतलब पास के एंगल। समझ में आए? तो यहाँ पे देखो, ये फिगर में ये जो दिख रहा है आपको, ये बुक है, टेक्स्ट बुक, तो ये पेजेस है, तो ये लेफ़्ट साइड के पेज है, ये राइट साइड के पेज, बीच के ये है, तो बीच में ये पेजेस कॉमन होते हैं, तो इनके बीच एक एंगल बन रहा है, इनके बीच एंगल बन रहा है, तो दोनों एंगल जो है कैसे, एंगल 1 और 2 कैसे है? एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल। उसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। ये एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, ये ओ, ये ए, ये बी और ये सपोज सी है। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स ओ हो गया, ये एंगल है ए ओ सी, फर्स्ट वाला एंगल है ये ए ओ सी, ये फर्स्ट एंगल है। सेकेंड एंगल है सी ओ बी, दोनों एंगल है, तो दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है? ओ। ठीक है, तो दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, दे हैव ए कॉमन आर्म्स, और ये जो है ना ओ ए आर्म्स, रे को हम आर्म्स भी बोल सकते हैं, और ये ओ बी आर्म है और ये ओ सी आर्म है। तो ये ओ सी जो है ना वो कॉमन आर्म है, मतलब कॉमन रे है। द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स। ये कॉमन आर्म्स है, और जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो ये साइड की, ये लेफ्ट साइड होगी और दूसरी राइट अपोजिट साइड होगी। ये कॉमन आर्म है, उसके दूसरी साइड ये एक आर्म है और इसकी ये साइड दूसरी आर्म है। ठीक है, ये कॉमन आर्म, ये वन साइड की आर्म और ये सेकंड साइड की आर्म, एक साइड नहीं हो सकती। कॉमन आर्म है, उसकी दोनों अपोजिट साइड दो आर्म्स होगी, वो तभी वो एडजेसेंट एंगल बनेंगे। ठीक है, so such pair of angles are called adjacent angle. Adjacent angles have a common vertex and common arms but no common interior points. उसमें जो होता है वर्टेक्स कॉमन होता है और कॉमन आर्म होते हैं, बट नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स कॉमन नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ये इसमें देखो ये रे बन रही है, इसमें एक कॉमन है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं एंगल 1 और 2 एंगल 2 इसमें एडजेसेंट एंगल है। यहाँ पे देखो यस, ये एक एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, दोनों का कॉमन है ये, है ना, तो ये यस एडजेसेंट एंगल्स है। लेकिन इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें जो एंगल बन रहा है ना, ये यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो इसका पॉइंट यहाँ पे है और ये वाली रे का पॉइंट यहाँ पे है, यानी अलग अलग हो गया ना, तो ये जो है एडजेसेंट एंगल नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं अब लीनियर पेयर के बारे में। नाउ व्हाट इज़ लीनियर पेयर? व्हाट इज़ लीनियर पेयर? तो देखो, अ लीनियर पेयर इज़ अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हुज नॉन कॉमन साइड्स आर अपोजिट रेज। लीनियर पेयर एक ऐसी एडजेसेंट एंगल्स है जिसके नॉन कॉमन साइड्स होती है ना, वो अपोजिट रे होती है। अपोजिट रे, देखो ये कॉमन है और ये एंगल 1 ये साइड है और एंगल 2 ये साइड, मतलब दोनों अपोजिट हो गया एक दूसरे के अपोजिट हो गया। इसी तरह ये है, और उन दोनों एंगल का टोटल होना चाहिए 180 डिग्री, तो ही वो लीनियर पेयर काउंट होंगे। यहाँ पे देखो ये लीनियर पेयर नहीं है, क्योंकि ये इसका स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये देखो यहाँ से यहाँ वेंट हो जा रही है, मतलब इनका टोटल जो है एंगल 1 और एंगल 2 दोनों मिला के 180 नहीं हो रहे हैं।
180 डिग्री होना चाहिए, वो नहीं हो रही, इसीलिए ये जो है लीनियर पेयर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये फिगर में ये लीनियर पेयर बना रहे कि नहीं। ये देखो स्ट्रेट लाइन एक ऐसी है और एक स्ट्रेट लाइन है ये, तो एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, तो यस दे आर सप्लीमेंट्री। वाई या लीनियर पेयर, क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल और ये एंगल दोनों का टोटल 180 होता है, इसीलिए ये लीनियर पेयर है। यहाँ पे ये पेन स्टैंड होता है वो भी है, क्योंकि ये लीनियर एक आड़ी लाइन है और ये पेन खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो दोनों का टोटल कितना हो रहा है? 180 डिग्री। तो यस, ये जो है लीनियर पेयर है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला देख लेते हैं एग्जाम्पल। कैन चेक विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर। अब हमको इसमें चेक करना है कि लीनियर पेयर है या नहीं। अब इसमें देखो ये 40 डिग्री और ये 140, दोनों का टोटल 180 हो रहा है, यस, तो ये लीनियर पेयर है। यहाँ पे चेक करो, ये 90 + 60 कितना होता है? 150, तो ये लीनियर पेयर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये 90 और ये 80, ये कितना हो रहा है? 170, 180 नहीं हो रहा है, तो ये लीनियर पेयर नहीं है। यहाँ पे देखो ये 65 और 1 ये हो रहा है, 180 हो रहा है, तो ये लीनियर पेयर है। ठीक है, आगे देखते हैं। बस ये वाला टॉपिक जो है हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वाला, ये वाला हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये वाला आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी फिर भी आपको डाउट लगता है तो एक वीडियो को एक बार देखें, एक बार से भी क्लियर नहीं होता है तो 2 बार देखो, 2 बार से भी क्लियर नहीं होता है तो 3 बार देखो, तो क्लियर हो जाएगा। तो अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो, तो मेरे वीडियो को प्लीज़ एक लाइक दे देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आप तक वो पहुंच जाए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।